राजघराने के लिए था। वह आज से करीब 100 साल पहले एक 7 साल का लड़का मैसूर पैलेस के सामने खड़ा था। वो सिर्फ एक बार पैलेस को अंदर से देखना चाहता था, लेकिन एक तरफ जहां वो पैलेस राजघराने के लिए था, वहीं वो लड़का एक मामूली से पियून का बेटा, इसीलिए उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा तक नहीं था कि आगे चल के यही लड़का मैसूर के इसी पैलेस से इंस्पायर्ड होके खुद का पैलेस होटल बनाएगा, और केवल एक पैलेस होटल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बेस्ट होटल चेन खड़ी कर देगा। ये कहानी है द लीला होटल्स की। साल 1922 केरला के कन्नूर शहर के पास एक छोटे से गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में जन्म होता है कृष्णन नायर का। उनके फादर एक गवर्नमेंट प्यून थे और मदर कोकोनट से ऑयल निकाल कर बेचा करती थी, जिस कारण उनके हाथों में छाले पड़ चुके थे। फैमिली की हालत देखते हुए कृष्णन को बचपन में ही एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझ आ चुकी थी, इसीलिए उन्होंने स्कूल को अपना मंदिर बना लिया। संस्कृत से लेकर साइंस तक सभी कॉन्सेप्ट्स में खुद को डुबा दिया। लकीली जब उनके एक्सेप्शनल डेडिकेशन और टैलेंट के बारे में वहां के राजा को पता चला तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कृष्णन की हायर एजुकेशन का पूरा खर्चा वो उठाएंगे। इसी सपोर्ट के चलते कृष्णन ने आगे चल के मद्रास के गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उनका सपना था कॉलेज कंप्लीट करके एक रिस्पेक्टेबल नौकरी करना, लेकिन उन्हें किस्मत का साथ नहीं मिला। उनकी फैमिली अभी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, पेरेंट्स की एज हो रही थी और उन्हें जल्द से जल्द कृष्णन का सपोर्ट चाहिए था। इसीलिए 1942 में कृष्णन ने 20 साल की उम्र में कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी ले ली। उन्हें सिविलियन वायरलेस ऑफिसर के तौर पे अबोटाबाद की बर्फीली पहाड़ियों में पोस्टिंग मिली। यहाँ उनका काम था एलाइड आर्मी के क्रिप्टिक मैसेजेस को सुनना और उन्हें डिकोड करके हेडक्वार्टर्स भेजना। कृष्णन को अपनी लाइफ में पहली बार चीजें सेटल होती हुई दिख रही थी। वो फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर पा रहे थे, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। केरला में एक फेमाइन, एक अकाल आ जाता है जिसमें करीब 40,000 लोगों की जान जाने वाली थी। एक तरफ कृष्णन को आर्मी बेस में 3 टाइम का खाना मिलना गारंटीड था, तो वहीं उनके गांव के लोग, उनके बचपन के दोस्त भूख से दम तोड़ रहे थे। उनके लिए ये बात अनएक्सेप्टेबल थी, इसीलिए उन्होंने जॉब क्विट कर दी और लोगों की मदद करने केरला वापस लौट आए। उन्होंने इमीडिएटली गवर्नमेंट के सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया, जहां उन्हें राइस, शुगर और केरोसिन जैसे एसेंशियल्स को आम जनता तक पहुंचाने का इंचार्ज बना दिया गया। बहुत जल्द उन्हें रियलाइज हुआ कि पूरा सिस्टम करप्ट ऑफिशियल्स और डीलर्स से भरा हुआ है, जिस कारण खाना लोगों तक नहीं बल्कि ब्लैक मार्केट में पहुंच रहा था। लेकिन कृष्णन ने चार्ज लेते ही ये सब एक झटके में ही रोक दिया। वो डिपार्टमेंट से निकलने वाले एक एक दाने का हिसाब रखने लगे और करप्ट डीलर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। बहुत जल्द पूरे कन्नूर में उनकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी और वो एक लोकल हीरो बन गए। सिचुएशन कंट्रोल होते ही कृष्णन ने दोबारा आर्मी ज्वाइन करने का डिसीजन लिया और इस बार उनका सिलेक्शन हुआ शॉर्ट कमीशन ऑफिसर के तौर पे, जो एक रियल कॉम्बैट रोल